अब तक आपने देखा राय परिवार के पड़ोसी जब ये जानते हैं कि उनके घर नाम संस्कार हो रहा है, तब वो जश्न मनाने की पहल करते हैं और उसी दौरान कांता सिंह बोल पड़ती है कि अच्छा हुआ कि सरोजा उनके घर गंगा जल लेने आई, वरना उन्हें ना राय परिवार के बारे में पता चलता, ना इतने सारे लोग बच्ची के लिए बधाई दे पाते। फूलेश्वरी ये सुनकर चौंक जाती है। वो अंदाजा लगा लेती है कि सरोजा ने ही कुछ ऐसा किया होगा जिससे सारा पड़ोस इकट्ठा हो गया। पड़ोसी बच्ची को मिले हुए उपहार के बारे में पूछते हैं। तब गिरजापति बच्ची को सोने की चैन देते हैं और फूलेश्वरी को भी कुछ उपहार देने को कहते हैं। फूलेश्वरी इस पर सरोजा को इशारे से ताना मारती है कि जब सब कुछ सरोजा के जरिए होता आया है तो बच्ची को चूड़ियां भी वही पहनाए। सरोजा फूलेश्वरी की दी हुई चूड़ियां बच्ची को पहनाती है। मंजू के मन में अपनी बच्ची के लिए हल्की सी भावना जागती है, लेकिन वो उसे नकारते हुए आगे बढ़ती है और बेहोश हो जाती है। सरोजा डॉक्टर को बुलाती है जो मंजू को खूब आराम करने और अच्छा खाना खाने की हिदायत देती है। मंजू को आराम देने के लिए सरोजा बच्ची को अपने साथ रखना चाहती है। फूलेश्वरी उससे सवाल करती है कि क्या वो ये जिम्मेदारी ठीक तरह से निभा पाएगी। सरोजा यकीन दिलाती है। फूलेश्वरी गिरजापति को सरोजा के बारे में प्रतिक्रिया देती है। उसे सरोजा की बच्ची को अपने पास रखने की जिद अच्छी नहीं लगती। तब गिरजापति उसे समझाते हैं कि अगर सरोजा ऐसा करती है तो इसमें हर्ज ही क्या है। फूलेश्वरी को फिर भी इत्मीनान नहीं होता। अब आगे। है तू मेरा सूरज है तू मेरी आँखों का तारा है तू। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो। सरोजा जी, आप इन्हें हमारे बेड पे क्यों लिटा रही? देखिए, मंजू दीदी बड़ी मुश्किल से सोई हैं और अभी हम आदित्य को लेकर के जाएंगे तो उनकी नींद टूट जाएगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन फिर भी इन्हें आप अपने साथ रखने की इन्हें क्या जरूरत है? धीरे बोलिए। आप जानते हैं ना डॉक्टर ने मंजू दीदी के लिए क्या कहा है। फिर भी हम सब जानते हैं धर्मपत्नी जी, लेकिन और भी तो औरतें हैं ना घर पे। तारा भाभी है, अम्मा है, वो भी तो इन्हें संभाल सकती है ना। पहले तो आप धीरे बोले, थक जाएगी वो। देखिए, आप आदित्य के सबसे अच्छे चाचा है ना, प्लीज इसकी नींद मत खराब करिए, सो जाइए। नींद हम इनकी खराब करेंगे या ये हमारी, ये तो अब सुबह ही पता चलेगा। लेकिन
आदित्य, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ। क्या हो गया? क्यों रो रही है ये? क्या हो गया? हो जाओ आदित्य, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ। क्या हुआ? चुप हो जाओ। क्या हो गया? अरे माधव भैया, अरे लगता है पूरी रात सोए नहीं है जनाब। हाँ यार बल्ली, नहीं सो पाया यार। पूरी रात सूसू पॉटी चीची छी यार। अच्छा भैया, भाभी को पता है या? अरे यार वही तो डायपर बदल रही थी। भाभी आप आपके डायपर? पागल हो गया है? अरे हमारे डायपर के बदले कि हम डायपर पहनते हैं क्या? मंजू भाभी की बेटी है ना, उसे सरोजा जी ने कल हमारे कमरे में सुलाया था। अरे यार बाप बनने से पहले ही बाप बनने की प्रैक्टिस करा रही। 1 मिनट भी नहीं सो पाए यार हम। पॉटी सूसू छीची रोना। हट। अरे भैया सुनिए, रुकिए। अरे प्रैक्टिस हो रही है आपके बाप बनने की। हाँ मजे लीजिए। सदा साथ निभाए बेटी, पर बेटा ही चाहिए। सरोजा बहू, तुम यहाँ? बच्चे को किसके भरोसे छोड़कर आई तुम? अम्मा जी, हम आदित्य को बस अभी अभी सुला करके आए। बच्ची को तो सुला दिया तुमने, लेकिन अपने इस शौक के मारे हमारे बेटे माधव की नींद उड़ा दी। रात भर सोया नहीं वो, आंखें सूज गई हैं उसकी नींद के मारे। अम्मा जी, बस 1 ही 2 दिन की तो बात है, जाने दीजिए ना। जाने ही दे रहे हैं हम। और अब तुम भी छुट्टी करो यहाँ से। जाओ जाओ बच्चे के पास। जिम्मेदारी ली है उसे निभाओ ठीक ढंग से। जाओ। जी अम्मा जी, बस 5 मिनट में जा रहे हैं। ओम जय जगदीश हरे। ये हमने क्या कर दिया? ये कोई बात थोड़ी हुई। भगवान। आदित्य, चुप 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 बेटा, रोना नहीं, कुछ नहीं होगा। हम ना जल्दी से निकल जाते हैं इससे पहले कि इनको कोई देखे। अरे हम बोल रहे हैं तुम जाओ बच्चे के पास। समझ रहा हूँ, बस हो गया 2 मिनट। ये क्या तमाशा लगा रखा तुमने सरोजा? तुम यहाँ मंजू बहू बच्ची के साथ? चलो पीछे हटो, पीछे हटो, हटो पीछे। हम पीछे हो जाते हैं अम्मा जी,
लेकिन आप हमेशा हमें क्यों पीछे कर देती है? जो हमेशा दया की मूर्ति जगत माता बनती फिरती है, उससे आप कुछ नहीं कहती क्यों? मंजू बहू, गला मत फाड़ो तुम। तुमसे ज्यादा ऊंची आवाज है हमारी और रहेगी हमेशा। बोलो क्या बात है, बताओ। बोलो। बताते अम्मा जी। सरोजा इतनी छोटी सी बच्ची को कमरे में छोड़ा अकेले रोता हुआ, और देखिए उसका हाथ जल गया। देखिए आप। लेकिन किसी को तो कोई परवाह ही नहीं है। दीदी दिखाइए कहाँ? क्यों? क्यों दिखाएं? क्या देखना चाहती हो? पूरा आधा घंटा रोकर चुप हुई है ये, और तुम्हें तो उसके रोने की आवाज तक सुनाई नहीं दी, तो अब क्या देखने आई हो? दीदी सॉरी, हमें इसकी आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं दी। सुनना चाहती तो सुनाई देता ना। जो जिम्मेदारी तुमसे संभाली नहीं जाती है, तो फिर उन्हें छोड़ क्यों नहीं देती हो? मंजू दीदी ठीक कह रही है मंजू बहू। याद है ना क्या कहा था हमने? मां बनने की जिम्मेदारी तभी उठाना जब उस फर्ज को निभा सको तुम। बोलो, अब है कोई जवाब तुम्हारे पास? बोलो। अब जब बच्ची पैदा करने की गलती हमसे हुई, तो सजा से हम कितना भागेंगे? हमें झेलना होगा सब कुछ, और हमारे बदले कोई और क्यों झेलेगा? जब हमारी किस्मत में बेइज्जती तो है। सरोजा एक मिनट, इससे आगे मत बढ़ना। जिस रास्ते से आई हो उस रास्ते से वापस चली जाओ, अभी इसी वक्त। मंजू दीदी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हम आदित्रि को कभी भी अकेले नहीं छोड़ेंगे, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। तुम आगे से कौन सी गलती करोगी या सुधारोगी, ये तुम्हारी मर्जी, लेकिन हम कोई गलती का पुतला नहीं है कि जो फिर से तुम्हारी बातों में आ जाए। दीदी, अगर आदित्रि अभी आपके पास रही तो आपकी परेशानी और बढ़ जाएगी। आपकी तबीयत पहले से ही ठीक नहीं है। अच्छा, इतनी बेइज्जती करने के बाद हमारी तुम्हारा मन नहीं भरा? जो ये बीमारी का बहाना बनाकर तुम हमें ताना मार रही हो। सरोजा, दरवाजा उधर है हमारे कमरे से बाहर जाने का। तुम अभी इसी वक्त यहाँ से चली जाओ। ये हमारी बेटी और ये हमारे पास ही रहेगी। ऊंची आवाज में चिल्लाने से सच्चाई नहीं छिप जाती है। दीदी, आप चाहे इसके साथ कैसा भी सुलूक करें, लेकिन इसे आज हमारी वजह से तकलीफ हो गई तो आपका खून खौल गया, और अब आप एक मिनट भी इसे हमारे साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। आपके अंदर की मां जागी गई ना? आप चाहे जो बोले,
पर आपके दिल में जो आपकी बेटी के लिए ममता है वो सबके सामने जाहिर ही हो गई। ये जो अभी आपने कहा ना, हमारी बेटी को मत ले जाओ, जानती हैं कि सुनने के लिए हमारे कान तरस गए थे। मंजू दीदी, आज आपके गुस्से में एक माँ की तड़प है। देर से ही सही, पर आपको आपकी बेटी का रोना आखरा तो सही। सही मायने में आज हमारी आदित्रि का जन्म हुआ है। आज उसकी माँ ने उसके होने को कबूल किया है। सदा साथ निभाए बेटी पर बेटा ही चाहिए। चली जाओ यहाँ से, हमने कहा अभी इसी वक्त चली जाओ यहाँ से। ऊंची आवाज में चिल्लाने से सच्चाई नहीं छिप जाती है। आज आपके अंदर की ममता सही मायने में जाग चुकी है। आदित्रि के रोने पर जो फिक्र आई थी ना आपके चेहरे पे, क्यों झुठलाना चाहती है उसे आप? अगर ऐसे मेरे पास रहते हुए कुछ हो जाता ना तो कोई पूछता भी नहीं। अगर तुम्हारे पास रहते हुए से कुछ होता ना तो तुम्हारे नाते रिश्तेदार हर जगह हमारी बदनामी की कहानी छप जाती, और तो और हमारी बदनामी की कहानी इतिहास बन जाती। समझी तुम कि असली वजह क्या है फिक्र करने की? अच्छा, और अब जब आपकी तबीयत खराब है, उस वजह से आदित्रि को कुछ हो गया तो तब कोई क्या कहेगा उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम मानते हैं कि आदित्रि को देखने में हमसे लापरवाही हुई, और हम आपसे ये वादा भी करते हैं कि आइंदा से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पर हम ये जानते हैं कि आपके गुस्से की असल वजह नाते रिश्तेदारों को जवाब देना था, या अपनी बेटी को दर्द से तड़पता देखते। फिलहाल हम आदित्रि को अपने साथ लेके जा रहे हैं, क्योंकि हम आपको परेशान होते नहीं देख सकते, और ना ही आदित्रि को। सरोजा, तुम ये क्या कर रही हो? तुमने सुना नहीं हमने क्या कहा? तुम इसको यहीं रख दो। सरोजा, सरोजा! कभी भी मत डरना आदित्रि, हम आपके साथ हमेशा हैं। चाहे कोई कुछ भी कहे, रूठे या गुस्साए, आपकी चाची आपके साथ है। जब तक मम्मा ठीक नहीं हो जाती, हम आपके साथ रहेंगे, है ना? और हमने जो प्रॉमिस किया है वो हम पूरा करेंगे। हमारी प्यारी सी गुड़िया रानी। क्या हो गया? ये लड़की है या चिकना घड़ा? इतना सब कुछ हो गया इस घर में, लेकिन इस लड़की का स्वाभिमान, आत्मसम्मान इसे रुकता ही नहीं। पागल हो गई है जैसे। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन इसे पागल खाने ही भेजना होगा हमें। अम्मा जी, वैसे ये कोई बात थोड़ी हुई। नहीं नहीं अम्मा जी, वो सरोजा, हम सरोजा की बात कर रहे हैं। हम नहीं जानते थे कि सरोजा को लड़कियों से इतना प्यार है। तभी तो आज तक हमारे गुड्डे को तो सरोजा ने गोद में भी नहीं उठाया, और इस
इस आदित्रि को जब देखो सीने से लगाए चिपका कर घूमती रहती है। अम्मा जी, हमें तो ना बहुत डर लगता है, कहीं ऐसा ना हो कि बेटी बेटी करते करते ना सरोजा को भी पहला बच्चा बेटी पैदा हो जाए। तारा बहू, तुम्हारी जुबान है या कोयले की खान? कुछ अच्छा बोलते हुए जुबान पे पाला पड़ जाता है क्या तुम्हारे? हम भी क्या भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं। जो तुम अच्छा अच्छा बोलोगी तो इस घर में अच्छा होगा, और जो अच्छा सोचोगी तभी तो बोल पाओगी ना। अच्छा सोचो, सोचो अच्छा तुम। अम्मा जी, हमको माफ कर दीजिए, हमसे ना भूल से गलती हो गई। वो आगे से ना हम सब कुछ बहुत सोच समझ कर ना हमेशा अच्छा अच्छा ही बोलेंगे। जाने क्या हो जाता है, अपना आपा ही खोते जा रहे हैं। किसी का गुस्सा किसी पे उतार रहे हैं। तारा बहू का क्या, कुछ भी बोलती रहती है। नहीं, इससे पहले कि ये बीमारी फैल जाए इलाज करना होगा हमें।